मैं सुरेश ब्लॉक देवभूमि से सुरेश। आज मैं खेती पर एग्रीकल्चर पर कुछ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं आज अपने गांव आया हूँ। ये जो फसल देख रहे हैं बहुत बढ़िया फसल हुआ है और गेहूं का ये फसल है और इसके आगे सरसों है। और गांव यहाँ से कितना करीब है, ये गांव हुआ। तो मैं यही सलाह दे रहा हूँ और मैं देने वाला सलाह कौन होता हूँ, लेकिन मैं फार्मर का, किसान का बेटा हूँ। वैसे परिवार से बिलोंग करता हूँ कि हमारे पास खेती के लिए ज़मीन है, लेकिन हम लोग तो शहर में रहते हैं। पिताजी से बोलते भी हैं तो बोलते हैं कि अभी गांव नहीं रहना है, लेकिन मुझे गांव तो जाना ही है एक दिन। एक सिलसिला है कि एक मनुष्य अपनी जिंदगी भर ही उस खेत को देख सकता है, आगे फिर किसी को आना है उस खेत को देखने के लिए। तो मेरा विचार यही है आगे चल के कि क्यों नहीं मैं वैसा फसल लगाऊं जो अर्निंग उससे मैं ज़्यादा कर पाऊं। क्यों मैं इतना मेहनत करूं कि मैं लास्ट में बोलूं कि लेन देन बराबर, जो लगा उतना ही आया। और किसान का काम करना ही है तो क्यों। और भी बहुत कुछ है जिससे अर्निंग मेरा तेज हो सकता है, मैं उससे ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। अब देखिए किसान भाई अपना मेहनत कर रहे हैं, मैं जूम कर रहा हूँ। देखिए ये खाद डाल रहे हैं। तो अगर मेरा सलाह लगे अच्छा किसान भाइयों को कि एग्रीकल्चर संबंधी बात जो बोल रहे हैं सही है, और जो गांव में रहते हैं उनके लिए किस चीज़ की फल लगाना चाहिए जो कि ज़्यादा अर्निंग कर पाए। तो मेरा मकसद यही है और ऐसे मैं इनसे बात भी कर रहा हूँ खेत वाले से। भैया आपका गांव तो यहीं पर है ना? हाँ जी, यही। तो फिर ये जो धान की फसल आप लगा रखे हैं, तो गेहूं का सॉरी तो गेहूं का फसल लगा रखे हैं, और भी तो चीज़ है जो कि आप उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और खेती कर सकते हैं। हाँ। तो आप गांव के रह के फिर और कुछ क्यों नहीं करते हैं? जब काटेंगे ये ना गेहूँ, जब हम काट देंगे हाँ। तो इसमें लगाएगा अभी सब्जी, नहीं हाँ। रोपेंगे, लौका बोएंगे। हाँ, ये अच्छी बात भिंडी है। बोएंगे। लेकिन बहुत से किसान बोलते हैं कि जितना लगाए उतना पैसा आ गया, खेती करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, ये फायदा तो अलग है, ऐसा बात नहीं है कि फायदा नहीं। लेकिन धान से तो फायदा नहीं है, जो आप बोल रहे हैं सब्जी लगाएंगे इससे तो फायदा है। ये सब ज्यादा फायदा। मैं इसी पर चर्चा कर रहा था कि मैं किसान भाइयों से मैं बोलना चाहता हूँ कि वो अगर गांव में रहते हैं, शहर नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग आज गांव के शहर रहते हैं। हाँ, रहते हैं। अगर गांव जो रहते हैं, अगर वो पपीता का खेती करे, पपीता का पौधा लगाए, उससे भी ज़्यादा अर्निंग लोग करेंगे। हाँ। पपीता बहुत सारा ब्रांड पपीता का, ताइवान करके, ताइवान के 8 करके पपीता आजकल आ रहा है, जो जिसका बीज का नाम है ताइवान के 8। वो ताइवान का बहुत बड़ा बड़ा जो पपीता देख रहे हैं आजकल, तो उससे अर्निंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा कैसा आप पर है पपीता? ठीक है, आप सब्जी का खेती करते हैं, अच्छा अर्निंग करते हैं, लेकिन पपीता फल, अगर पपीता हम एक बार कर देंगे खेती, हम मालूम हो जाएगा हमको उसका बिया बाल से,
हम वो खेती कर लगे तो हमारा फायदा हो। क्योंकि पैसा से मतलब है। हम बहुत सारे हमारे किसान बोलते हैं कि कुछ नहीं वही हुआ, तुम गांव, मेरे पिता बोलते हैं कि क्या करोगे, जितना लगाते हैं उतना आता है। नहीं नहीं, लेकिन वो लोग धान और गेहूं का फसल करते हैं। हाँ, ये सब्जी जो आपने बोला, मैंने तो ब्लॉक पर पकड़ रखा था आपको इसलिए ना कि आप बोलेंगे यहीं कि मैं धान और गेहूं का करता हूं, बाबू बराबर आ जाता है। नहीं, लेकिन आपने जोड़ दिया कि सब्जी। हाँ सब्जी भी रोपते ठीक है, अच्छी बात है। हर साल में इसमें आलू रोपे थे, आलू काट कर रोपे इसमें नेनुआ, करैला और लौका, 3 चीज लगाए। हाँ एकदम, हम यही बोलते हैं कि हमारे पास खेत है तो ऐसा फसल को बोए जिससे कि हमारी अर्निंग हो, मेरी परिवार चल पाए, परिवार में बच्चे हैं पढ़ने वाले। हाँ, धान की खेती से बच्चे को पढ़ा थोड़े लेंगे सिर्फ। पढ़ाएंगे हम। इसी में देखिए 2 को भैंस रखे हैं, दूध बेचते हैं, लड़का के एमए कराए हैं। बोलिए। अभी लगे दरोगा का अभी लड़का हुआ हमारा परीक्षा दिया था, तैयारी में लगा, पढ़ाई एमए कर दिया। अभी 1 महीना हुआ उसका रिजल्ट हुआ था, 10 दिन लगा इसमें, 4 नंबर खातिर उसका रिजल्ट छूट गया। देखिए किसान के भी बच्चे पढ़ते हैं। और आज मैं बिहार से हूँ और बिहार से एक गांव से इस वीडियो को बना रहा हूँ। और कौन नहीं जानता है कि हमारे बिहार से सभी भी जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी अच्छे पोस्ट पर बैठे हैं, हमारे बिहार से बोलते हैं। फिर भी हमारे बिहारियों को लोग बोलते हैं कि कहीं जाते हैं दूसरे प्रदेश में तो बिहारी है। अब पूरी बिहार में हम बैठे, पूरी इंडिया में हम बैठे हैं अच्छे पोस्ट पर। हम लोग कोने कोने में है। हाँ जी, बिहारी फैक्ट्री भी चलती है हम लोगों से, भी चलती है, अच्छा रैंक पे है। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि कोई बिहारी है, खाली बिहारी है, नहीं, बिहारी सब बिहारी काम करता है। जो लोग सोचते हैं कि बिहारी हो तो उनकी सोच गलत है। गलत है ना, बहुत गलत है। थैंक यू। मैं सुरेश ब्लॉक देवभूमि से सुरेश, मैं एक गांव में एक किसान से अभी बातचीत कर रहा था और फील्ड के तरफ मैं आ गया। इधर बच्चे खेल रहे हैं, इसी बच्चों को नो किसान पढ़ाते हैं। कैसे हम लोग बोलते हैं कि किसान कमज़ोर है। मैंने तो ब्लॉग बना रहा था इसलिए कि धान और गेहूं की खेती को छोड़कर दूसरा भी फसल लगाइए, दूसरा भी फल लगाइए, जिससे पैसा की अर्निंग बहुत ज़्यादा हो। लेकिन ये किसान ने मुझे लपेट लिया, जवाब दिया कि मैं इसके बाद सब्जी लगाऊंगा, करेला लगाऊंगा, वगैरह वगैरह सब्जी का नाम बताए। तो हम सभी किसान भाइयों से यही बोलेंगे कि आपकी खेत है, उससे फसल की अर्निंग अच्छा कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि धान का ही फसल लगाएंगे, गेहूं का ही फसल लगाएंगे, तिलहन का ही फसल लगाएंगे। तो मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद, जय किसान। मैं सुरेश ब्लॉक देवभूमि से सुरेश। थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छा लगे किसान भाइयों को, मैं किसान भाइयों के लिए स्पेशल बनाया हूं, तो मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय जवान, जय किसान। थैंक यू।